हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वायर पर। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है जो तेल की कीमतों में एक बहुत बड़ा झटका देने जा रहा है। क्योंकि जो खाड़ी देश हैं, जो तेल विक्रेता कंपनियां हैं, जो कंट्री हैं, तेल उत्पादक देशों का जो समूह था ओपेक और ओपेक प्लस, उसमें से एक बड़े कंट्री ने इस्तीफा दे दिया। मतलब वहाँ से सदस्यता छोड़ने की बात कही है। और देखिए, इसी न्यूज़ को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय तेल बाज़ार से जुड़ी ये खबर है, ये जहां एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने तेल उत्पादक देशों के सबसे बड़े समूह ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर होने का ऐलान कर दिया है। मतलब यूएई ने ये साफ तौर पर निर्णय दे दिया है कि संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई है वो तेल उत्पादक देशों मतलब ओपेक और ओपेक प्लस से वो अलग हो जाएगा 1 मई को। बड़ी बात है कि ये टाइमिंग इस समय आकर उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हाल ही में अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध में ईरान को भी यूएई को भी कहीं न कहीं नुकसान भुगतना पड़ा है। मतलब दो त्रिपक्षीय युद्ध में इसको भी कहीं न कहीं झटका लगा है। और चूंकि यूएई अमेरिका का एक बहुत ही सहयोगी कंट्री है, कम रेट में उसको पैसे तेल देता है, तो इसी बीच ईरान ने भी कहीं न कहीं उसके तेल उत्पादक देशों पर अटैक किया और उसका भी नुकसान हुआ। आइए देखते हैं हम लोग और क्या बात कही जा रही है यहाँ पर कि आप देख सकते हैं ये ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ओपेक और ओपेक प्लस, इसका जो मुखिया है वो सऊदी अरब है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यूएई 1 मई से इस संगठन की सदस्यता छोड़ देगा। यूएई के ऊर्जा मंत्री के मुताबिक यह फैसला पेट्रोलियम सेक्टर और भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में दुनिया में ऊर्जा की मांग तेज़ी से बढ़ेगी और यूएई अपने हितों के अनुसार नई रणनीति अपनाना चाहता है। यानी यूएई चाहता है कि भाई ऊर्जा सेक्टर यानी पेट्रोलियम सेक्टर और भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों को वो खुद से हैंडल करना चाहता है, न कि ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री के जो देश हैं वो उसके अनुसार चले। यूएई का यह फैसला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस फैसले के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ की ऊर्जा मंत्री ने यह बात कही है। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसकी टाइमिंग, इस फैसले की टाइमिंग बेहद ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस वक्त हॉर्मुज़ जलसंधि में तनाव के कारण तेल बाजार पहले से ही अस्थिर है और यही वह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई होती है। और इसी बात का तो पूरे लोग कयास लगा रहे हैं कि इस समय क्यों छोड़ रहे हो, जब हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर काफ़ी तनाव की कंडीशन चल रही है। खाड़ी देशों के ऊपर कैसे ईरान ने भी कंट्रोल किया हुआ है कि वहाँ परमिशन के लेकर, लाइसेंस को लेकर के अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि भाई किसी तरह से संबंध अच्छे हो जाए, क्योंकि उसकी सनक के कारण खाड़ी देशों के साथ साथ जो देश इन पेट्रोलियम कंट्री पर निर्भर थे उनको भी बहुत ही आर्थिक नुकसान हुआ है। तो ये देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई यूएई का यह कदम ओपेक के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, खास तौर पर सऊदी अरब के लिए, जिसे इस संगठन का प्रमुख नेता माना जाता है। यानी इस संगठन का प्रमुख नेता कौन है? सऊदी अरब। और सऊदी अरब पूरी तरह से कहीं न कहीं ये सब अमेरिका के पक्ष में रहते हैं। ये इसी कारण ये देख करके कि बाकी कंट्रीज जो है सपोर्ट में है, लेकिन यूएई का अलग होना ये किस ओर संकेत दे रहा है। अब देखिए वहीं इस घटनाक्रम को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। ट्रंप लंबे समय से ओपेक पर तेल की कीमतों को कृत्रिम से बढ़ाने के
आरोप लगाते रहे हैं। यानी अमेरिका ये जानता था कि भाई जो भी ओपेक कंट्री के जो देश हैं अपनी मनमानी से इकट्ठा होकर के तेल की कीमतों को बढ़ाते थे बिना अमेरिका के निर्णय जाने बिना। और कहीं ना कहीं अमेरिका दिख ही रहे हैं दुनिया में अपने आप को ये लीडर बनना चाहता है और सारे संगठन में अपने आप को लीडर साबित करना चाहता है। और यहाँ पर ओपेक कंट्री से इनकी दुश्मनी ये थी कि भाई जो कृत्रिम रूप से तेल बढ़ रहे हैं वो कैसे कंट्रोल करें। तो यूएई का अलग होना उनके लिए एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं जीत साबित हो रही है। इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े खतरे भी इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह माने जा रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़े, ईरान से भी युद्ध हुआ, अमेरिका और इजराइल ने कैसे मिलकर अटैक किया, यह भी बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। क्योंकि इस युद्ध में ईरान तो पिसा ही, लेकिन यूएई ना पिस जाए इस बात का उसे डर है। यह सवाल है कि क्या यूएई इस फैसले के बाद ओपेक की एकजुटता कमज़ोर पड़ेगी और क्या इसका असर वैश्विक तेल की कीमतों पर देखने को मिलेगा। ये तो सवाल है ही है कि भाई इस तरह से यूएई का अलग होना, क्या अब ओपेक कंट्री के देश कहीं ना कहीं एकजुट रहेंगे, क्योंकि वो अपने हितों की बात किया है। तो सब कंट्री हो सकते हैं अपने हित की बात करें, अपने अनुसार तेल की कीमत को तय करें। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि फ़िलहाल पूरी दुनिया की नज़रें इस बड़े फैसले पर टिकी हुई हैं कि भाई उसने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों इस न्यूज़ पर हम नज़र बनाए रहेंगे। और दोस्तों आप हमारे इस चैनल द वर्ल्ड वायर से जुड़ जाइए। ऐसे ही वो देश दुनिया की खबर जानने के लिए पूरे एनालिसिस के साथ क्या कारण है, क्यों, कैसा हुआ है, ये पूरी न्यूज़ आपको हम कवर करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।